उल्टा सदरी करा आ जाते थे फिर दादा आपका क्या नाम है और ये बथुआ जो इस समय मिलता है ये इसी सीजन में आता है, इसके लाभ क्या हैं और इससे हानि क्या है? हानि ये है तो जैसे फसल कुछ दवा वो करती है और खाने पीने के लिए यह पौष्टिक चीज़ होती है, यह अच्छी चीज़ है। यह ठंडी या वैसे पालक या कोई हो तो कि सबको ही बताओ, डॉक्टर और सबको ही कहते हैं पालक एक पौष्टिक चीज़ है, उसका खाना पीना है जो न बढ़िया करना है। ये चीज़ अच्छी खाने लिए अच्छी है। क्या नाम है? सफदर। आप देख सकते हैं ये हमारे हाथ में बथुआ है। बथुआ ग्रामीण इलाकों के खेतों में पाया जाता है और ये बरसात के सीजन में समाप्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही ठंड आती है, ठंड में ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हालांकि अगर इसकी बात की जाए तो ये शहरों में करीब 50 रुपये किलो भी बिकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो खेत हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और अपने आप उगता है। इसको न खाद की आवश्यकता होती है, ना इसके बीज की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर बात की जाए इस बथुए की तो बथुए में बहुत सारे गुण हैं। ये औषधीय भी है, पौष्टिक भी है और तमाम गुण इसमें जो है वो होते हैं। तो गांव में लोग बथुए की और मक्के की रोटी के साथ बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और गांव के लोग अब इस सीजन में बथुआ ही खाते हैं अधिकतर मात्रा में। हमारे साथ यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, रामशंकर आज़ाद मौजूद हैं। ये किसान हैं, हथौड़ा गांव के रहने वाले हैं। हम इस वक्त हथौड़ा में ही हैं। रामशंकर आज़ाद से जानेंगे कि ये कौन से सीजन में पाया जाता है, इसके क्या गुण होते हैं। ये भैया बथुआ जो है ये बरसात के बाद में रबी की फसल जब बोई जाती है तो सरसों और रबी की फसल में पाया जाता है। गांव में अधिकांशतः गरीब परिवार के लोग रहते हैं जिनको पौष्टिक भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, लेकिन प्राकृतिक इस बथुए को उड़द की दाल में या चावल या मटर की या चने की दाल में बना के खाने से इसको बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे पेट का कब्ज दूर होता है, पीलिया और कमज़ोरी भी इससे दूर होती है। ख़ास इसका गुण ये है कि इसका तासीर जो होता है वो गर्म होता है, इसको खाने से सर्दी भी नहीं लगती है। इसलिए गांव के क्षेत्रों में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है और लगभग सभी ग्रामीण इसका प्रयोग करते हैं। बाज़ारों में, शहरों में तो ये 50 से 70 रुपये किलो तक बिकता भी है, लेकिन गांव में ये फ्री में मिलता है। जहां शहरों में रिश्तेदार रहते हैं वहां भी ये पहुंचाया जाता है। बहुत अच्छा औषधीय पौधा बथुआ है। तो बथुआ में बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं और ये एक सब्जी के रूप में भी गांव में प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। शहर तो कंक्रीट के बने होते हैं, लेकिन गांवों में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो ही देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि गांव में शुद्धता होती है। शुद्ध रूप से जो भी प्रकृति के माध्यम से मिलता है वो गांवों में ही उपलब्ध होता है। तो आप लोग भी इस समय ठंड का सीज़न है और बथुए का प्रयोग करिए। तमाम पौष्टिक गुण हैं इसके अंदर, वो आपको प्राप्त होंगे।